तो आज हम नमस्कार हिस्ट्री क्लास 12th नाम जगदीश कुमार क्वालिफिकेशन MA BEd डिजिग्नेशन एक्शन हिस्ट्री स्कूल HSS नक्सिनी डिस्ट्रिक्ट। तो लेसन हमारा है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट और इसका आज का जो क्वेश्चन है वो जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जितने क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। जो भी गाइड है उसके क्वेश्चन के हिसाब से हमने पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी बुक का जो NCERT बुक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, बुक 3rd और यूनिट है 4था। सबक का नाम है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। इसका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है और लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी बुक के हिसाब से है। बुक का दूसरा क्वेश्चन है हु वाज महात्मा गांधी परस्यूड बाय द पीजेंट्स। हाउ वाज महात्मा गांधी परस्यूड बाय द पीजेंट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। द पीजेंट्स गेव ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू गांधी। तो जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो गांधी जी की बहुत बड़ी कदर करते थे, आदर करते थे। दे रेफर्ड टू हिम एज दियर महात्मा हैविंग माइरक्लस पावर। तो महात्मा गांधी को वो महात्मा के नाम से जो पीजेंट्स थे उन्होंने पुकारना शुरू किया। महात्मा समझते थे, मानते थे और पुकारते थे। दे बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम टू रिड्रेस एंड सॉल्व देयर ग्रीवेंसेस। तो उनका विश्वास था कि भगवान ने महात्मा गांधी को हमारी जो प्रॉब्लमें हैं, जो मुसीबतें हैं, उनको हल करने के लिए भेजा है। दे फाउंड गांधी जी एज ए डोमिनेटिंग पर्सन हु कुड आवर रूल ऑल सोशल ऑफिशियल्स। तो दे फाउंड गांधी जी डोमिनेटिंग पर्सन हु कुड आवर रूल ऑल लोकल ऑफिशियल्स, यानी हर ऑफिशियल का कोई भी काम है उसको रूल करते थे। सो देयर रिवर्ड हिम एज गांधी बाबा। तो इसलिए वो गांधी जी को गांधी बाबा के नाम से पुकारते थे पीजेंट्स, किसान। गांधी महाराज और एज महात्मा, गांधी महाराज और एज महात्मा। तो दे कंसिडर्ड हिम एज देयर सेवियर। तो वो गांधी जी को अपना सेवियर मानते थे, बचाने वाला, बचा रहा था, हर मुसीबतों से वो बचा रहा था, उनको हल करता था, बचाता था। दे बिलीव्ड दैट गांधी कुड सेव देम फ्रॉम हाई टैक्सेस एंड ऑपरेशिव ऑफिसर्स। तो गांधी जी ने उनको जो हाई टैक्सेस थे उनसे भी बचाया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स लगाते थे पेजेंट्स पर, उनसे भी गांधी जी ने फाइट करके उनको बचाया था। और ऑफिशियल दबाव था, जो प्रेशर था, जो कानून थे जो बार बार उन पर लागू करते थे, उनसे भी गांधी जी बचाते थे। दे वर इम्प्रेस्ड बाय हिज एस्थेटिक लाइफस्टाइल एंड हिज लव ऑफ वर्किंग विद हिज हैंड्स। तो वो गांधी जी के लाइफस्टाइल से, उनकी हमदर्दी से, प्यार से, काम से, विद हिज हैंड्स, जिससे वो उनका सहयोग कर रहे थे, उससे बहुत खुश थे। इन द एंड द पीजेंट्स venerated Gandhi ji as they believed that he could restore their dignity and add autonomy in their lives. तो उनका विश्वास था कि गांधी जी जो है वो हमारे लिए काम कर रहे हैं एंड एड अटॉनमी इन देयर लाइव्स, और उनके जो जो लाइफस्टाइल है, जो उनकी ज़िंदगी है, उनको आज़ाद बना रहा है। ये हमारी टेक्स्ट बुक का दूसरा क्वेश्चन है। और ये अगला क्वेश्चन है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ महात्मा गांधी स्पीच एट BHU इन 1916। तो ये एनालाइज द सिग्निफिकेंस महात्मा गांधी स्पीच, महात्मा गांधी ने BHU में जो 1916 में अफ्रीका से जब आए थे एक भाषण दिया था, उसके बारे में दिया हुआ है। BHU की क्या स्पीच थी।
Gandhi ji made his first appearance in February 1916 at the opening of the Banaras Hindu University. तो गांधी जी अफ्रीका से आते हुए 1916 में पहली बार हिंदुस्तान के या हमारे अपने देश के लोगों के सामने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे। वहाँ उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। Many important leaders, kings and respectable people attend this function. तो बड़े बड़े respectable लोग, लीडर लोग, राजा लोग वहाँ आए थे। They had played a remarkable role in the establishment of this university. तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस यूनिवर्सिटी में गांधी जी आए, वहाँ भाषण दिया। They had also made huge donations. उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा डोनेशन भी दिया था। बट एज कम्पेयर टू देम गांधी जी वॉज अननोन, लेकिन वहाँ गांधी जी अननोन पर्सन थे। वो पहली बार आए, इनको कोई नहीं जानता था। जब उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दिया था, मिले थे। ही वॉज इन्वाइटेड टू दिस इन फंक्शन इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज सर्विसेज एंड अदर praiseworthy works in South Africa and not because of his status in India. तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो अपने लोगों के लिए जो काम किया था, जो योगदान दिया था, जो काम किया था, उसी के कारण, उसी अफ्रीका के काम के मशहूरी के कारण लोग उसको जानते थे। लेकिन ऐसे पर्सनली वहाँ पर गांधी जी का गांधी जी नहीं उभरे थे। तो इस जब वो वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने उनका बहुत बड़ा आदर किया, क्योंकि अफ्रीका के उनके नाम से यहाँ के लोग, यहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत इम्प्रेस थे। इन हिज स्पीच महात्मा गांधी बिटरली क्रिटिसाइज द नॉन चैलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर पेजेंट्स एंड आर्टिशन। तो गांधी जी ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का की आलोचना की, क्योंकि वो नॉन चैलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर पेजेंट्स, इन गरीब जो किसान थे, जो आर्टिशंस थे, उनके साथ जो ज्यादती हो रही थी, उसके बारे में वहाँ उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने भाषण में एक्सप्लेन किया। ही टोल्ड द इन्वाइटीज, उसने वहाँ जितने भी लोग आए थे, जो इन्वाइट किए हुए थे, वहाँ भाषण दिया। देयर इज नो साल्वेशन ऑफ फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योर सेल्फ फॉर दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ योर कंट्रीमैन इन इंडिया। तो गांधी जी ने कहा कि आपका कोई भी साल्वेशन ऐसे नहीं हो सकता है जब तक कि आप ये चिड़िया कंपनी के साथ फाइट नहीं करें, अपने हक के लिए फाइट नहीं करेंगे। Continuing his speech, he further stated that there can be no spirit of self-government about us if we take away or allow others to take away from the peasant almost the whole of the results of their labor. तो उसने कहा कि हमारे हक तब तक हमें नहीं मिल सकते हैं जब तक कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे। और साल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर्स, और हमारी स्थिति तभी बहाल होगी, तभी डेवलप होगी जब हमारे किसान की हालत ठीक होगी, किसानों की हालत ठीक होगी। नेदर द लेयर्स नॉर डॉक्टर्स नॉर रिच लैंडलॉर्ड्स आर गोइंग टू सिक्योर इट। तो हमारे देश में ना ही लार्ज वकील इस देश को सिक्योर कर सकते हैं, ना डॉक्टर कर सकते हैं, और ना अमीर लोग, लैंडलॉर्ड लोग इस स्थिति को बहाल कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ के जो किसान हैं वही स्थिति को बहाल कर सकते हैं। गांधी जी एक्सप्रेस्ड ही स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट दैट मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विच इंक्लूडेड पेजेंट्स एंड लेबरर्स। तो उन्होंने कहा, गांधी जी एक्सप्रेस्ड ही स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट ऑफ द मोस्ट पार्ट इन पॉपुलेशन, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसानों की थी, मजदूरों की थी। वॉज एबसेंट इन दिस फंक्शन, जो कि वहाँ पर नहीं थे, मौजूद नहीं थे। बिकॉज ऑफ दिस लेक्चर गांधी जी एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द पॉपुलरिटी ऑफ गांधी जी हैज़ इंक्रीज इमेंसली इन इंडिया। तो उससे उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट गांधी जी, महात्मा गांधी जी इमरजेंस ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन वाज एन इवेंट ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो ये गांधी जी का बहुत बड़ा भाषण था, जिससे यहाँ के लोग बहुत बड़े इंप्रेस हुए थे। अगला सवाल हमारा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द चंपारण मूवमेंट ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी का चंपारण मूवमेंट क्या था? महात्मा गांधी यूज्ड हिज फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन 1917 एट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो सबसे पहले गांधी जी ने अपना भाषण जो था वो दिया था। महात्मा गांधी फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह शुरू किया था
भाषण नहीं बल्कि सत्याग्रह उसने चंपारण में, जो बिहार में आता है, वहाँ शुरू किया था। द इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर एक्सक्लूसिवली oppressed by the European planters. They were compelled to grow indigo on at least 3/20 of their land and sell it to the British planters at price fixed by them. तो हिंदुस्तान के जो पीजेंट्स थे वो अंग्रेज़ों के प्रेशर में वही फसल उगाते थे जिनको अंग्रेज़ लोग ले जाते थे। इन 1917 Gandhi pursued to Champar in order to conduct an inquiry into the condition of the indigo planters. तो उसने इंडिगो नील की जो खेती थी उसके बारे में इसने जायज़ा लिया। He was served with a notice to quiet the place immediately. उसने कहा ये जगह छोड़ दो, बट गांधी जी डिफाइड द ऑर्डर, सो ही वॉज ट्राइड। उन्होंने गांधी जी के लिए हुक्म दिया था कि जगह को छोड़ इस किस्म का प्रचार न करें। गांधी जी जस्टिफाइड डिफेंस ऑन द ग्राउंड दैट ह्यूमन अथॉरिटी मस्ट yield बिफोर द हायर अथॉरिटी ऑफ द कॉन्शियंस। Ultimately, the British government was compelled not only to withdraw the case against the Gandhiji, तो अंग्रेज़ों ने इसके खिलाफ जो केस लगाया था वो वापस लिया, बट आल्सो अपॉइंटेड द कमेटी टू इंक्वायर इनटू द ग्रीवेंस, और गांधी जी पर एक इंक्वायरी दी क्योंकि उसने कहा था कि अंग्रेज़ों के प्रेशर में जो आप इंडिगो की फसल उगा रहे हैं उसको ख़त्म कर दो, जो आप चाहते हैं, जो हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से आप वो फसल उगाओ। तो इस पर अंग्रेज़ों ने उस पर केस किया था, बाद में वापस ले लिया। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई इसकी इंक्वायरी करने के लिए, गांधी जी के उस कानून को तोड़ने के लिए, उनका भाषण देने पर, लोगों को, किसानों को बताने पर। ऑफ द कल्टिवेटर्स गांधी जी वॉज अपॉइंटेड एज वन ऑफ द मेंबर्स, तो गांधी जी को मेंबर भी बनाया गया था। द रिजल्ट वाज चंपारण अग्रेरियन बिल ऑफ 1917, तो चंपारण अग्रेरियन बिल 1917 का जो था विच ऑब्लिश्ड द सिस्टम, तो गांधी जी के प्रेशर से बाद में उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। इट गेव फ्रीडम टू द कल्टिवेटर्स टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ जो थे वो गांधी जी के प्रेशर में आकर उन्होंने जो किसान थे उनको कहा कि अब जो चाहो वही फसल आप उगा सकते हैं। उनका प्रेशर गांधी जी की वजह से ख़त्म हो गया। इट वाज द फर्स्ट ग्रेट विक्ट्री ऑफ द गांधी जी एंड ही सत्याग्रह इन इंडिया, तो ये गांधी जी का सबसे बड़ा एक सत्याग्रह था इंडिगो फसल के बारे में, जो उनके अंग्रेज़ों के प्रेशर में आकर किसान लोग यहाँ पर उगाते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द रवलाट एक्ट, तो रवलाट एक्ट के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। व्हाट डिड द इंडियंस कॉल इट ब्लैक बिल, इसको इंडियन लोग ब्लैक बिल भी कहते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड obtained many emergency powers by passing, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों ने बहुत सी इमरजेंसी यहाँ पर लगा दी थी। इमरजेंसी पावर बाय पासिंग डिफेंस ऑन इंडियन एक्ट, इंडियन एक्ट में दी पावर्स वर यूज टू क्रब द रिवॉल्यूशनरीज, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी थी। आफ्टर द वार दिस एक्ट डिड नॉट होल्ड गुड बट द गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू गिव अप दी स्पेशल पावर्स, तो गवर्नमेंट जो थी वो स्पेशल पावर नहीं देना चाहती थी। विद दिस पर्पज द गवर्नमेंट गॉट प्रिपेयर टू बिल्स ऑफ द सिडनी रिवॉल्ट, तो गवर्नमेंट ने दो बिल यहाँ पर रखे सिडनी रिवॉल्ट एक्ट। वन ऑफ दिस बिल वाज पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर 18 मार्च 1919 विच केम टू बी नोन एज रिवॉल्ट एक्ट, तो 18 मार्च 1919 में उन्होंने एक बिल पास किया जिसको रिवॉल्ट एक्ट का नाम दिया गया। अंडर दिस एक्ट एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड रीजन एंड ही कुड बी वार्डेड पनिशमेंट विदाउट फेसिंग एनी ट्रायल, तो इस कानून रिवॉल्ट एक्ट का जो कानून था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं, उसको बगैर किसी रीज़न के, विटनेस के उसको सज़ा दे सकती है विदाउट एनी ट्रायल। दे हैड नो राइट ऑफ आर्गूमेंट लायर, वो ना कोई वकील बना सकते थे और ना अपील कर सकते थे। दिस बे पासिंग रिवॉल्ट एक्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एडिड फ्यूल टू फायर फॉर द इंडियंस, तो ये सबसे बड़ा मतलब ब्लैक कानून था इंडियंस के लिए जिसका गांधी जी ने इसका बहिष्कार किया था। उसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको जो बताया ख़त्म होते हैं। नमस्कार।